आपने अक्सर खबरें सुनी होगी कि ससुराल पक्ष ने अपनी बहू को प्रताड़ित किया, परेशान किया, दहेज को लेकर परेशान किया या किसी अन्य कारणों से परेशान किया और बहू ने फिर आत्महत्या कर ली। लेकिन इसके उलट एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ससुराल पक्ष ने अपने दामाद को इतना परेशान किया, पत्नी ने अपने पति को इतना परेशान किया कि परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, खबर की सच्चाई पूरी क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया में इसी तरीके का मामला सामने आ रहा है। जिला कुल्लू में भाषा एवं संस्कृति विभाग में काम करने वाला मनीष पिछले 10 दिन से लापता था और अब जाकर उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। उसके परिजनों ने आरोप लगाए कि उसकी पत्नी उसे उसके माँ बाप से भी मिलने नहीं देती थी, उसे उसके घर नहीं जाने देती थी। 6 महीने से इसी तरीके के हालात बने हुए थे। पिछले महीने वो घर जरूर आया था, लेकिन उस समय भी उसने अपने माँ बाप से बात नहीं की। वो कुल्लू में रहता था और उसकी पत्नी भी वहीं साथ रहती थी। 1 तारीख को उसे फ़ोन आया और वो ऑफिस में था। फ़ोन आया तो वो वहाँ से उठकर चला गया और उसके बाद वापस लौट कर नहीं आया। अब उसकी लाश मिली है। उसके भाई ने, उसकी माँ ने कई गंभीर आरोप ससुराल पक्ष पर लगाए हैं। इसके अलावा कल जो है शव को कुल्लू ले जाया गया जोनल अस्पताल में, वहाँ पर पोस्टमार्टम होना था। परिजन वहाँ पहुँचे, लेकिन पता चला कि यहाँ पर पोस्टमार्टम तो होगा नहीं, उसे नेरचौक भेज दिया गया। परिजन इतने परेशान है कि 2 दिन से शव के आगे पीछे घूम रहे हैं। मृतक के भाई ने कई गंभीर आरोप अस्पताल प्रशासन, पुलिस पर भी लगाए। क्या पूरा मामला है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और अंत में मृतक के भाई ने क्या आरोप लगाए वो भी आपको सुनाएंगे। कुल्लू के ढालपुर में भाषा एवं संस्कृति विभाग में कार्यरत मनीष शर्मा की मौत हो गई है। बीते 1 अक्टूबर से वो लापता चल रहा था। अब मनीष की लाश लगघाटी के भूमतीर से बरामद हुई है। 1 दिन पहले ही मनीष के परिवार वालों ने एसपी कुल्लू से मुलाकात की थी। मृतक मनीष के परिजनों ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए। मनीष की मां ने उसके ससुराल वालों पर बड़े आरोप लगाए। कहा कि वो उसे टॉर्चर करते थे, उसे अपने घर भी नहीं आने देते थे और हमारी बहू, हमारे बेटे को हमसे मिलने के लिए भी मना करती थी। मनीष के भाई ने बताया कि मनीष किसी डिप्रेशन में नहीं था। हाँ, उसके ससुराल की तरफ से उसे टॉर्चर किया जाता था। बीते समय तो वो 6 महीने बाद अपने माता पिता से मिला था। मनीष कुल्लू में ही अपनी पत्नी के साथ रहता था। अब दोनों के बीच क्या हुआ कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को अंतिम बार वो घर आया था। उस दौरान भी उसने ज्यादा बात किसी से नहीं की। उधर अब उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। मनीष कुल्लू और मंडी की सीमा पर सटे ओट का रहने वाला था। कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर को उसे दफ्तर में ड्यूटी के दौरान एक फोन कॉल आया और उसके बाद वो उठकर वहां से चला गया, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। मनीष शर्मा को आखिरी बार कुल्लू की लगघाटी की पहाड़ियों पर देखा गया। लगातार 10 दिन से परिजन परेशान थे और अन्य लोगों के साथ उसकी तलाश कर रहे थे। गौर रहे कि मनीष के बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। अब मां का छोटा बेटा भी दुनिया छोड़कर चला गया। उधर आज कुल्लू में परिजनों ने कुल्लू अस्पताल प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। आप सुनिए क्या कह रहे हैं परिजन। उसके मामा का बेटा हूँ। कल रात को जो बॉडी आइडेंटिफाइड हुई थी, उसको बॉडी को एडमिट कराया गया यहाँ पे, और ये बोल के कि कल आपका सुबह यहाँ पे पोस्टमार्टम उनका हो जाएगा। लेकिन सुबह व्यवस्था का इतनी लच्चर प्रणाली है हमारे इस हॉस्पिटल की, सीएमओ मिल नहीं रहे हैं और जो इंचार्ज है वो फोन नहीं उठा रहे हैं और प्रशासन का कोई भी जवाब नहीं, और बोल दिया रेफरल कर दो। 11 बज के 2 दिन से बॉडी, हम लोग बस इसके मृतक के पीछे ही लगे हुए हैं। ठीक है, घर में सारे के सारे लोग परेशान हैं और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस प्रशासन को, यहाँ के हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है, इन सबको शर्म आनी चाहिए। और ऊपर हम तो उम्मीद करते हैं कि जो साथ में पुलिस के जो लोग हैं, उन लोगों की भी जो नाकामयाबी है, जिनको कि पता नहीं चला इतने दिनों से बॉडी मिलने के बाद भी वो लोग इतने ढीले पड़े रहे कि रात को यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं कर पाए। इसके लिए हमें यहाँ से रेफरल दे दिया गया मंडी के लिए, जो कि बहुत ही शर्म की बात है कि इतने बड़े जोनल हॉस्पिटल में एक पोस्टमार्टम नहीं कर सकते ये लोग। इतने नालायक नकारा डॉक्टर है यहाँ के।
मुर्दाबाद। हमारी इनसे बस एक चीज है, इनके ऊपर कार्रवाई करो। ये जो यहाँ पे इंचार्ज है, इनके ऊपर कार्रवाई करो। ये बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती है।